हेलो एवरीवन। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेस लेक्चर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर 5 में हमने दो टर्मिनल नेटवर्क स्टार्ट किया था, जिसमें हमने जेड पैरामीटर और वाई पैरामीटर को डिफाइन किया था। आज उसी में कंटिन्यू करते हुए हम जो थर्ड पैरामीटर है एच पैरामीटर वो स्टार्ट कर रहे हैं। एच पैरामीटर जिसे कि हाइब्रिड पैरामीटर भी कहा जाता है और हिंदी में जिसे संकर प्राचल कहा जाता है। एच पैरामीटर्स जिन्हें कि हिंदी में संकर प्राचल भी कहा जाता है। लास्ट हमने जब जेड पैरामीटर और वाई पैरामीटर स्टार्ट किया था, तब हमने बोला था कि 4 ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनके बेसिस पे हम किसी भी नेटवर्क को डिफाइन करते हैं, जो कि इनपुट की वोल्टेज, इनपुट की करंट एंड आउटपुट की वोल्टेज एंड आउटपुट की करंट। ठीक है, इनको इन 4 क्वांटिटीज़ में से हम किन्हीं 2 क्वांटिटीज़ को इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ बोलकर और जो रेस्ट ऑफ रिमेनिंग 2 क्वांटिटी थी उनको इनकी टर्म्स में एक्सप्रेस करते थे। जब हमने जेड पैरामीटर करा था तो हमने कहा कि I1 और I2 अगर मान लीजिए जो किसी भी नेटवर्क की दोनों करंट, इनपुट की धारा और आउटपुट की धारा दोनों ही अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो उस कंडीशन में हम इनपुट की वोल्टेज और आउटपुट की वोल्टेज को इन टर्म्स ऑफ I1 और I2 लिख सकते हैं। ठीक है, वाई पैरामीटर में हमने कहा कि अगर इन 4 क्वांटिटीज़ में से V1 और V2 इनपुट की वोल्टता और आउटपुट की वोल्टता अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो हम इनपुट की धारा और आउटपुट की धारा को इन टर्म्स ऑफ V1 और V2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब जब थर्ड पैरामीटर जो है हमारा एच पैरामीटर है, उस हाइब्रिड पैरामीटर, इसमें हम क्या कह सकते हैं कि अगर I1 इनपुट की करंट और V2 आउटपुट का वोल्टेज, अगर इन 4 क्वांटिटीज़ में ये 2 क्वांटिटीज़ हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लें, तो किसी भी जनरल फंक्शन को हम V1 को और I2 को इन टर्म्स ऑफ I1 और V2 लिख सकते हैं। क्या लिखा है? इफ़ इनपुट करंट I1 और आउटपुट वोल्टेज V2 आर टेकन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देन जनरल फंक्शनल रिलेशन विल बी, क्या हो सकता है? V1 इज इक्वल टू फंक्शन है किसका? I1 का और V2 का। यहाँ F5 और F6 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमने प्रीवियस जब Y किया था तो फंक्शन F4 और F3 और F3 और F4 डिफाइन किया था, और जब Z पैरामीटर लिखा था तो फंक्शन 1 और 2 लिखा था। ठीक है, तो यहाँ हम 5 और 6 इसलिए कंटिन्यूशन में लिख रहे हैं। तो V1 को हम इन फंक्शन ऑफ किसका लिख सकते हैं? I1 का, V2 का, और I2 को भी किसका फंक्शन लिख सकते हैं? F6 फंक्शन ऑफ I1 और V2 का। अब ये इक्वेशन आपकी, हम इसे एक टोटल डिफरेंशियल लें इसका, जैसे कि पुराना हमने Z और Y में किया था, तो V1 को और I2 को टोटल डिफरेंशियल अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं? तो ये टोटल डिफरेंशियल हो जाएगा dV1 इज इक्वल टू del V1 over del I1 dI1 plus del V1 over del V2 dV2, एंड नेक्स्ट इसको लिखें तो dI2 इज इक्वल टू del I2 over del I1 dI1 प्लस del I2 ओवर del V2 dV2। ठीक है, इसे अगर हम इक्वेशन 1 और 2 बोल रहे हैं तो ये इक्वेशन कितनी हो जाएंगी हमारी? थर्ड और फोर्थ। सेम हम जैसे बोल रहे थे कि अगर मान लीजिए बहुत ही कम मान का अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट अगर इस नेटवर्क में बह रहा है, तो ये जो पार्शियल जो चेंज है ये क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये कांस्टेंट रहेगा, तो इस इक्वेशन में हम इन पार्शियल चेंजेस को कैपिटल टर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या लिख देते हैं? इफ स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट आर यूज इन अ लीनियर रीजन, देन पार्शियल डिफरेंशियल विल बी कांस्टेंट। अगर हमारा कम मान का अल्टरनेटिंग वोल्टेज है और करंट है, तो ये जो पार्शियल डिफरेंशियल है वो कांस्टेंट रहेगा। या मान लीजिए प्रतिबाधाएं जो रैखिक हैं, अगर आपकी इम्पीडेंस है वो लीनियर है,
तो ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है कांस्टेंट है, तो हम लिख लेते हैं dv1 को v1 से, di1 को di2 को i2 से, dv2 को v2 से एंड di1 को i1 से रिप्लेस करके इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को लिखना चाहे तो क्या हो सकती है इक्वेशन थर्ड और फोर्थ? इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को हम लिख लेते हैं, क्या हो जाएंगी? कैपिटल V1 इज इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2, I2 इज इक्वल टू H21 I1 प्लस H22 V2। इक्वेशन फिफ्थ और सिक्स, यहाँ H11, H12, H21, H22 क्या है? ये है हाइब्रिड पैरामीटर जहाँ इनकी वैल्यू क्या हो सकती है? वेयर H11 इज इक्वल टू बोल सकते हैं HI के इक्वल है, ठीक है, और किसके इक्वल है ये? डेल V1 ओवर डेल I1, ठीक है। और ये कब हो सकता है? और ये है क्या, इसे कहेंगे क्या? ये है शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पीडेंस, ठीक है, या कह सकते हैं इसे कैपिटल्स में V1 ओवर I1। क्या है ये? शॉर्ट सर्किट इनपुट की इम्पीडेंस कब हो सकती है? इक्वेशन में देखिए, ये जो फिफ्थ इक्वेशन है H11 इज इक्वल टू V1 ओवर I1 कब हो सकता है? जबकि V2 क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। व्हेन V2 इज इक्वल टू 0, दैट इज आउटपुट टर्मिनल्स आर शॉर्ट सर्किटेड। एज यू ऑल नो कि जब भी हम किसी भी वोल्टेज को 0 बोलते हैं तो वो जो टर्मिनल्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। इसी तरह हम बाकी भी डिफाइन कर लेते हैं, क्या हो जाएंगे? नेक्स्ट इज H12। H12 क्या हो जाएगा आपका? H12 को हम बोल सकते हैं कि ये है HR, और ये क्या है HR? डेल V1 ओवर डेल V2, ठीक है, या V1 ओवर V2। ये है ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज गेन। कब हो सकता है ये? इक्वेशन देखिए, H12 की वैल्यू क्या हो सकती है? V1 ओवर V2, इनपुट की वोल्टेज ओवर आउटपुट की वोल्टेज, तो ये क्या हो सकता है? गेन हो सकता है, ठीक है, लब्धि जो हो सकती है, लाभ H12, और इसे बोलते हैं R यूज़ किया हुआ है रिवर्स का, क्योंकि गेन हमेशा क्या होता है? V2 ओवर आउटपुट ओवर इनपुट होता है, ये इनपुट ओवर आउटपुट है, तो ये हो गया रिवर्स का गेन, ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज गेन। कब? जबकि आपकी जो करंट है वो क्या होनी चाहिए? I1 क्या होना चाहिए? 0। व्हेन I1 इक्वल्स टू 0, और I1 इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? कि इनपुट के टर्मिनल कैसे हैं? खुले हुए हैं, दैट इज इनपुट टर्मिनल्स आर ओपन, ठीक है। नेक्स्ट है H21। तो H21 क्या हो जाएगा? H21 को हम लिख सकते हैं HF इज इक्वल टू डेल I2 ओवर डेल I1, ठीक है, या I2 ओवर I1, ठीक है। ये क्या है? I2 ओवर I1 क्या हो जाएगा? ये हो गया शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड करंट का गेन है, क्योंकि करंट का रेशियो है और आउटपुट ओवर इनपुट है, तो इसे कह सकते हैं ये करंट का गेन है। और कैसा है? शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड करंट गेन। कब है ये करंट गेन? इक्वेशन देखिए ज़रा, H21 I2 ओवर I1 होगा, कब होगा? जब V2 की वैल्यू क्या हो? 0। व्हेन V2 इक्वल्स टू 0। अगर V2 0 है तो इसका मतलब आउटपुट टर्मिनल कैसे हैं? शॉर्ट सर्किट है, दैट इज
output terminals are short circuited. ठीक है, नेक्स्ट है आपका S22 को HO आउटपुट का, और ये रेशो हो जाएगा H22, इधर देखिए इक्वेशन में H22 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I2 ओवर V2, कब, जब I1 0 हो। तो H22 इज इक्वल टू डेल ऑफ I2 ओवर डेल ऑफ V2 इज इक्वल टू I2 ओवर V2। ठीक है, ये क्या है, ओपन सर्किट आउटपुट एडमिटेंस, प्रवेशिता, व्हेन क्या होना चाहिए, I1 0 होना चाहिए, और I1 0 है, इसका मतलब इनपुट टर्मिनल्स कैसे हैं, I1 0 इसका मतलब क्या है, इनपुट टर्मिनल्स आर ओपन, दैट इज इनपुट टर्मिनल्स आर ओपन। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है, इसको ये हाइब्रिड पैरामीटर, ये जो हमने यूज़ किए हैं H11, H12, H21 एंड H22 और कॉल्ड हाइब्रिड पैरामीटर्स। ठीक है, हाइब्रिड पैरामीटर्स कहते हैं इनको। क्यों कहते हैं इनको हाइब्रिड पैरामीटर, बिकॉज इनको डिफाइन करने के लिए हमने इनपुट जो हमारे शॉर्ट सर्किट है वो कॉन्फ़िगरेशन भी यूज़ किया है और ओपन सर्किट कॉन्फ़िगरेशन भी यूज़ किया है। वाई दे आर कॉल्ड हाइब्रिड पैरामीटर, बिकॉज टू एक्सप्लेन or to define these both open and short circuit configuration is used। क्योंकि इनको हाइब्रिड पैरामीटर या संकर प्राचल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनको डिफाइन करने के लिए हमने खुला परिपथ और बंद परिपथ दोनों ही तरह का जो जाल है, जाल का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो यूज़ लिया है। ठीक है, इसीलिए इनको हाइब्रिड पैरामीटर कहा जाता है, मिक्स्ड पैरामीटर, जैसे हाइब्रिड का मतलब है मिक्स, क्योंकि इसमें ओपन सर्किट भी है और शॉर्ट सर्किट भी है। इसको अगर हम इक्वेशन जिसको हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहें, ऑन राइटिंग इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स्थ इन मैट्रिक्स फॉर्म, क्या लिख सकते हैं, V1I2 इक्वल्स टू H11, H12, H21, H22 एंड I1 एंड V2। ये आपके हाइब्रिड पैरामीटर्स हो गए। ठीक है, तो हमने तीनों ही पैरामीटर्स पढ़ लिए हैं। जेड पैरामीटर्स जो कि जिनको कि ओपन सर्किट पैरामीटर्स कहा जाता है, वाई पैरामीटर जो कि शॉर्ट सर्किट पैरामीटर्स हैं, एंड नेक्स्ट इज एच पैरामीटर जो कि मिक्स्ड हैं, शॉर्ट और ओपन बोथ कॉन्फ़िगरेशन यूज़ हुआ है जिसमें हाइब्रिड पैरामीटर तीनों पढ़ लिए। अब इनमें हम आपस में म्यूचुअल रिलेशन क्या है कि किसी भी जेड पैरामीटर में को वाई पैरामीटर की टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, या जेड पैरामीटर को एच पैरामीटर की टर्म्स में, या वाई और एच का रिलेशन, या जेड को वाई में लिखना और वाई को इन टर्म्स ऑफ जेड लिखना, किस तरह से लिख सकते हैं। तो म्यूचुअल रिलेशन अब हम डिस्कस करते हैं इनका कि म्यूचुअल रिलेशन क्या है। तो नेक्स्ट इज म्यूचुअल relations between
जेड, वाई एंड एच पैरामीटर। तो पहले जेड पैरामीटर की बात करते हैं, जेड और वाई में निकालते हैं। फर्स्ट रिलेशन है रिलेशन बिटवीन जेड एंड वाई पैरामीटर्स। ठीक है, तो हमें पता है कि जो इक्वेशन है जेड पैरामीटर के लिए क्या है, एज वी ऑल नो, क्या थी इक्वेशन, b1 इज इक्वल टू z11 i1 प्लस z12 i2, v2 इक्वल्स टू z21 i1 प्लस z22 i2। ठीक है, ये इक्वेशन थी जो हमने जेड पैरामीटर के लिए लिखी थी, एक्सप्रेस करी थी, डिफाइन करी थी। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन से अगर I1 और I2 कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर इस इक्वेशन में V1 और V2 ये हमारा नोन हो, हमें पता हो, तो हम I1 और I2 कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्रैमर का नियम, मैथमेटिकल में जो क्रैमर का नियम है उसको अगर अप्लाई करें तो हम ये निकाल सकते हैं। फर्स्ट, सपोज V1 एंड V2 आर नोन। अगर हमें V1 और V2 पता हो, देन वी कैन फाइंड आउट, then we get the value of I1 and I2 by क्रैमर्स रूल। ठीक है, क्रैमर के नियम से हम I1 और I2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे अगर हमें V1 और V2 पता है तो। अब पहले ये जो इक्वेशंस हैं हमने जो जेड पैरामीटर के लिए इनको नंबर दे देते हैं 1 और 2, और इन 1 और 2 को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या हो जाएंगी, V1 V2 Z11 Z12 Z21 Z22 I1 एंड I2। ठीक है, इक्वेशन थर्ड। अब इस इक्वेशन थर्ड की हेल्प से हम I1 और I2 कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो I1 और I2 को कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। I1 क्या हो सकता है, I1 इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ, हम जो I1 की टर्म है, जो कॉलम है, उसको V1 V2 से रिप्लेस कर दें, जैसे हम पहले वाले उसमें किया है हमने, और ये Z12 और Z22 ओवर डेल्टा Z, जो कि क्या है Z11 Z12 Z मैट्रिक्स जो है आपकी Z21 Z22। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इसे है क्या, ये बेसिकली I1 इज इक्वल टू V1 Z22, इसको सॉल्व करें, V1 Z22 माइनस V2 Z12 ओवर डेल्टा Z। ठीक है, और इसे सेपरेट करके लिख लें तो V1 Z22 ओवर डेल्टा Z और माइनस V2 Z12 ओवर डेल्टा Z। ठीक है, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं। नाउ फॉर I2 कैलकुलेट करते हैं। I2 के लिए क्या लिख सकते हैं, I2 इज इक्वल टू, जो फर्स्ट है वो एज इट इज़ रहने देते हैं, और यहाँ हम V1 V2 से चेंज कर देते हैं। ठीक है, ओवर डेल्टा Z। ठीक है, तो I2 क्या हो जाएगा, V2 Z11 ओवर डेल्टा Z माइनस V1 Z21 ओवर डेल्टा Z। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 5 लिख देते हैं। ठीक है, तो
तो हमारे पास इक्वेशन 4th और 5th में I1 और I2 की वैल्यू आ गई है। नाउ अगेन पहले अभी हमने जेड पैरामीटर को लिखा था इक्वेशन, अब हम एक बार वाई पैरामीटर की इक्वेशन लिखते हैं। नाउ अगेन फॉर वाई पैरामीटर्स, वाई पैरामीटर की इक्वेशंस क्या थी? I1 इज इक्वल टू y11 v1 प्लस y12 v2, I2 इज इक्वल टू y21 v1 प्लस y22 v2। ठीक है, इस इक्वेशन को 6th बोल देते हैं, इसे 7th बोल देते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन 4th और 5th जो हमारी है, जो I1 और I2 हमने कैलकुलेट करा है, वो भी आप देखो V1 और V2 की टर्म्स में है। ठीक है, और यहाँ भी तो अगर हम ऑन कंपेयर करेंगे इक्वेशंस को, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 4th एंड 5th, किससे कंपेयर करें? 6th और 7th से, विथ 6th एंड 7th। तो क्या मिलेगा हमें? अगर I1 को कंपेयर करते हैं तो y11 की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्योंकि ये भी इक्वेशन V1 और V2 के टर्म में है, और जो हमारी y पैरामीटर की है वो भी V1 और V2। तो इससे हमारी जो y1 की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? Z22 ओवर डेल्टा Z। देखिए ज़रा, ये इक्वेशन आपकी ये जो टर्म है y1 I1 जो इक्वेशन है 4th इक्वेशन से कंपेयर करें तो ये जो आ रहा है वो Z22 ओवर डेल्टा Z है, तो ये हमारा y1 हो जाएगा। और अगर y12 की बात करें तो वो V2 के टर्म में आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? माइनस Z12 ओवर डेल्टा Z। ठीक है, तो इसी तरह से हम कंपेयर करने पे हमें क्या रिजल्ट्स मिलेंगे? y12 is equal to minus z12 over delta z, then y21 is equal to minus z21 over delta z, and y22 is equal to z11 over delta z। तो ये जो इक्वेशन है, इसे इक्वेशन हम 8 बोल लेते हैं। ये जो इक्वेशन 8 है, इस इक्वेशन को 8 बोल लेते हैं। ये इक्वेशन हमारी जेड पैरामीटर्स के टर्म में वाई पैरामीटर्स को एक्सप्लेन करती है या एक्सप्रेस करती है। ठीक है, वाई और जो वाई पैरामीटर है इन टर्म्स ऑफ जेड पैरामीटर्स हैं ये। ठीक है, इसी तरह से सिमिलरली हम यही प्रोसेस यूज़ करते हुए जहाँ हमने जेड से स्टार्ट किया था, जेड पैरामीटर से स्टार्ट किया था, वही हम वाई पैरामीटर से स्टार्ट करें और उसे बाद में हम इन टर्म्स ऑफ जेड पैरामीटर्स इक्वेशन लिखें और उसकी इस इक्वेशन को जेड पैरामीटर्स की इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे जेड पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ वाई पैरामीटर्स भी कैलकुलेट हो जाएंगे। नाउ सिमिलरली वाई पैरामीटर्स, दोबारा हम अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं जिसमें हम जो इक्वेशन है वो जेड पैरामीटर्स को वाई पैरामीटर के टर्म में लिखेंगे। क्या लिख सकते हैं? पहले हमें पता है वाई पैरामीटर के लिए, फॉर वाई पैरामीटर इक्वेशंस क्या थी? I1 इज इक्वल टू y11 v1 प्लस y12 v2 और I2 इज इक्वल टू y21 v1 प्लस y22 v2। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। I1 I2 इक्वल्स टू y11 y21 y12 y22 v1 एंड v2। इक्वेशन 3 यहाँ लिख लेते हैं मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, अब इक्वेशन 3 से हम v1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, वही बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल फ्रॉम इक्वेशन 3। v1 की वैल्यू क्या हो सकती है? I1 I2 कॉलम मैट्रिक्स से चेंज कर दिया, y12 y22 ओवर ये हो गया डेल्टा वाई है, तो क्या है? y11 y12 y21 y22। ठीक, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका I1 इंटू
y22 माइनस i2 इंटू y12 ओवर, इसे डेल्टा वाई लिख लेते हैं, ठीक है। और इसे क्या लिख सकते हैं, i1 इंटू y22 डेल वाई माइनस i2 y12 ओवर डेल वाई, ठीक है। ये v1 कैलकुलेट हो गया। इसी तरह से v2 क्या आ जाएगा, v2 इज इक्वल टू y1 y21 एंड दिस इज i1 i2 ओवर डेल वाई। ये हो जाएगा आपका y1 ओवर y1 i2 माइनस y21 i1 ओवर डेल्टा वाई। रीअरेंज करके लिख लें इसे, माइनस i1 y21 ओवर डेल वाई प्लस i2 y1 ओवर डेल वाई। इन इक्वेशंस को हम नंबर 4 और 5 डाल देते हैं। अब इन इक्वेशन को, क्योंकि ये v1 और v2 के टर्म में है और हमें पता है जो जेड पैरामीटर्स हैं वो भी v1 और v2 के फॉर्म में हैं, तो अगर हम जेड पैरामीटर्स की इक्वेशन से अगर इनको कंपेयर करेंगे तो हमें जेड पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ y मिल जाएंगे। नाउ जेड पैरामीटर इक्वेशन क्या है, v1 इज इक्वल टू z11 i1 प्लस z12 i2 एंड v2 इज इक्वल टू z21 i1 प्लस z22 i2, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम बोल लेते हैं 6 और 7, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग वही 4th और 5th इक्वेशन को 6th और 7th से कंपेयर करेंगे तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 4th and 5th with equation 6th and 7th, क्या मिलेगा आपको इक्वेशन को कंपेयर करने पे, ये z11 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका y22 ओवर डेल वाई, z12 इज इक्वल टू माइनस का y12 ओवर डेल वाई और z21 इज इक्वल टू माइनस y21 ओवर डेल वाई और z22 इज इक्वल टू y1 ओवर डेल वाई। ये इक्वेशन आपकी हो गई 8th। तो ये इक्वेशन जो 8 है वो आपकी जेड पैरामीटर को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस करता है, ठीक है। तो हमने z को इन टर्म्स ऑफ y और y को इन टर्म्स ऑफ z एक्सप्रेस कर दिया। तो ये एक रिलेशन है, म्यूचुअल रिलेशन है इन बिटवीन z एंड y पैरामीटर। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो रिमेनिंग हमारे हाइब्रिड पैरामीटर का जो रिलेशन है, म्यूचुअल रिलेशन z का h में और y का h में और रिवर्स, वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू।